हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की रीडिंग बहुत 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 खास होगी और आज मैं सिर्फ टैरो कार्ड का इस्तेमाल करने वाली हूँ, नो कैंडल वैक्स। आज की रीडिंग इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज न्यू मून की रात, अमावस्या की रात, आपके व्यक्ति की जो अंधकार भरा मन है और क्या उसमें आपके लिए प्रकाश पैदा होगा या नहीं, आज मैं ये चेक करूंगी। क्या आपका व्यक्ति फाइनली आपके बारे में सोचना शुरू करेगा या नहीं, मैं ये चेक करूंगी। और व्यक्ति को अचानक तो आपके बारे में सोचना शुरू करेगा नहीं, इसका मतलब आज ऐसे कुछ भावनाएं हैं जो कुछ परिवर्तन लेके आने वाली हैं। तो देखते हैं वो भावनाएं क्या हैं, आपके फॉर में है या आपके अगेंस्ट में है। ये परिवर्तन आपके हक में होगा कि ये परिवर्तन आपके हक में नहीं होगा। देखिए दोनों तरफ जा सकती है कार्ड रीडिंग। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आज की रीडिंग रखेंगे सिंपल बट क्लियर, क्रिस्प एंड प्रिसाइज, इसलिए आज सिर्फ चारों कार्ड यूज कर रही हूँ। देख लेते हैं न्यू मून, दिवाली की अमावस्या क्या परिवर्तन लेके आने वाली है आपके व्यक्ति के मन में। ये कार्ड जरा ऑड वन आउट है, बट आई विल इंक्लूड दिस कार्ड ऑल्सो, क्योंकि अब ये इसमें था तो हटाना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेट्स गो विद द एनर्जी। इनफैक्ट मैं इन्हीं दो कार्ड्स को निकाल लेती हूँ कि आखिर ये दो कार्ड्स क्यों दिख रहा है मुझे अपने इसमें। मैं थिंक ये मिक्सअप हो गए। सो ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, द जस्टिस। ओके ठीक है, अभी के भी रीडिंग को लाइक करो क्योंकि आज ये दिवाली स्पेशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है। इसमें इस वीडियो को लाइक करना भूल मत जाना। ओ माय गॉड, lovers on a new moon night. Oh, the Hierophant. Okay, the 5 of swords, the 7 of cups, Libra, तुला राशि, Aquarius, कुंभ राशि, मिथुन यानी जेमिनाई, कर्क राशि और यानी कि कैंसर, और मुझे यहाँ पे दिख रही है मीन राशि, पाइसेस, टॉरस वृषभ राशि, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, तो ये कुछ राशियां हैं जो क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आपका जो पर्सन है वो, देखिए इसके मन में क्या आपके लिए गुस्सा खत्म हो गया? नहीं, गुस्सा तो खत्म नहीं हुआ इस व्यक्ति के मन में। और जो आपके लिए इन्होंने अनटिशन्ड ओपिनियन बना रखी हैं और जो ये एक तरह के रास्ते से भटक गए हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल उन्होंने एकदम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी अराउंड 75 to 80% मुझे दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी गलतियों को समझ रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है। इसने यहाँ जाके देखा, वहाँ वो गाना ना, मैं यहाँ भी गई मैं वहाँ भी गई, ये व्यक्ति यहाँ भी गया वहाँ भी गया, लेकिन आपके जैसे एनर्जी कहीं इसको मिली नहीं। ये व्यक्ति आपको माफ़ तो नहीं कर पाया पूरी तरीके से। अब आप कहोगे मैंने माफ़ी के लिए किया क्या है, मैंने तो गलती नहीं की होगी आपने, लेकिन आपका व्यक्ति तो कहीं ना कहीं आपको गुनहगार मानता है ना। तो आपके व्यक्ति ने आपको उस गुनाह के लिए शायद आपने किया भी नहीं है, माफ़ तो नहीं किया है, लेकिन आपका व्यक्ति ये समझ रहा है कि अगर गलती आपकी थी तो गलती इसकी भी थी। ये मुझे जस्टिस के कार्ड से डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। फेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति के मन में बड़ा परिवर्तन, एनर्जी शिफ्ट आती दिखाई दे रही है। ये जिंदगी को, प्रॉब्लम को, इश्यूज को आपकी नज़रों से देख रहा है। यानी कि ये देख रहा है कि अगर वो आपकी जगह होता, आपके शूज़ में होता, तो वो क्या करता या वो क्या करती। ये बड़ा बदलाव एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल परिवर्तन है, क्योंकि जब इंसान दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाता है, वो भी आपका किंग जिसका अहंकार का मीटर डाउन ही नहीं होता था, वो व्यक्ति ये सोच रहा है, तो डेफिनेटली न्यू मून, ये दिवाली की रात आपके लिए लेके आ रही है एक मेजर एनर्जी शिफ्ट जो इस साल और अगले साल के कमिंग मंथ्स को बहुत ह्यूजली और लार्जली आपके रिलेशनशिप को इन दिनों में इम्पैक्ट करने वाली है। हल्के में मत लेना। इस वीडियो को लाइक कर दो, भी एंड तक देखना। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति फिलहाल आपके लिए या तो रीडिंग ले रहा है टैरो, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा है। ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के डीप में जाने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इसके आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है कि आपके व्यक्ति किसी न किसी हीलिंग प्रैक्टिस की मदद ले रहे हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड जो दिखाई देता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि देखो यार, आपके जो पर्सन हैं ये अपने मन की परतों के नीचे अपनी शंकाओं, अपने जजमेंट, अपना गुस्सा, अपना ईगो, अपना एरोगेंस, ये जो 5 परतें हैं ना आपके व्यक्ति के मन की, इन परतों के नीचे है छुपा आपके लिए बहुत सारा प्यार। इतना प्यार जैसे तेल के कुएं होते हैं ना, खत्म ही नहीं होते, राइट? भंडार होता है, अंबार होता है,
उन कुओं को इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं महसूस किया है, उस गहराई को इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं महसूस किया है। मुझे दिखाई देता है यहाँ पे कि आपका जो पर्सन है वो सारी परतों को हटा रहा है, हटा हटा के देख रहा है, फील कर रहा है कि कैसे कैसे ये जमती गई, ये सारी बदगुमानियाँ, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये क्यों होता रहा। क्या ये खुद कर रहा है, क्या ये खुद हटा रहा है इन परतों को? जी नहीं, डिवाइन हटा रहा है, ईश्वर सद्बुद्धि दे रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ लर्निंग इंसान नहीं है, उसकी खुद की लर्निंग अपने आप से वो प्रोएक्टिवली नहीं करते हैं। या तो कहीं से इनको पिटाई पड़ी है, या फिर आपकी याद बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, या फिर इनके घर इतने परिवर्तित हुए हैं अभी कुछ दिनों में, और आते आते इस समय में तो खास तौर से ये व्यक्ति ये सोचने पे मजबूर हो गया है, मजबूर हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो व्यक्ति है ना, जब से आपसे दूर हुआ ना, तब से कहीं ना कहीं इसके मन में आपके अलावा, चाहे इसने कोई कनेक्शन भी क्यों ना जोड़ा हो, लेकिन फिर भी इसने बंधा बंधा महसूस किया है आपके बिना, जैसे कि कुछ कमी है। जैसे होता है ना, हम फील करते हैं कि सब तो ठीक है पर कुछ कमी है, सब तो ठीक है पर ज़रा नमक कम है। अब नमक कम है तो सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। तो वो जो नमक हो ना, आप ये पर्सन ने, जब से ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से कुछ समय के लिए या कुछ समय से जब से दूर गया है ना, इस व्यक्ति ने लगातार आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस किया है। ओके, एक और वही दूसरी तरफ जहाँ पे ये इतना हेविली आपको मिस कर रहा है और आपकी एनर्जी को फील कर रहा है, वही दूसरी तरफ ये अपने आप को भी विक्टिम मानते हैं। मैं कहीं पे भी नहीं कह रही हूँ व्यूअर कि आपका व्यक्ति अपनी पूर्णतः गलती मान रहा है, जी नहीं, अपने हिस्से की गलती जरूर मांग रहा है, सॉरी, अपने हिस्से की गलती जरूर मान रहा है। ठीक है, सो आप ये नहीं कि उसने आपको बाइज्जत बरी कर दिया कि उसकी तो गलती नहीं थी, इनको लगता है कि आपकी गलती थी, लेकिन इनकी भी थी, और अब तक ये ब्रेजनली अपनी गलती आपसे छुपाते आए हैं। ठीक है, कप्स के कार्ड्स हैं काफी, तो इमोशंस से तो मना किया ही नहीं जा सकता है। ओके, आपका जो पर्सन है वो आपको फिलहाल बस साइलेंट लग रहा हो सकता है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है, या आप ये कह लो एक बड़ी एनर्जी शिफ्ट से पहले की शांति है। ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। आपके व्यक्ति का बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ ठान लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं, तो फिर ये उससे बदलते नहीं हैं, या फिर इनको बहुत समय लग जाता है बदलने में या चीज़ों को रियलाइज करने में। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अब बदल रहा है। मुझे दिखता है कि आपका व्यक्ति इसको एक चैलेंज की तरह ले रहा है कि अब उसको चीज़ें ठीक करनी है। पहले आपके समझाने से भी नहीं समझ रहा था, क्योंकि किंग के इतने सारे कार्ड्स हैं कि आपके समझाने से समझेगा नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक मूवमेंट चाहता है। पहले ये अकेला चल रहा था, पैदल चल रहा था, लेकिन अब ये गाड़ी में सवार है और ये आपसे कह रहे हैं, अब ये कहेंगे आपसे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। वाई? बिकॉज आई सी अ चैरिट कार्ड। अब ये व्यक्ति जाएगा क्योंकि चैरिट भी है, लवर्स भी है, टेम्परेंस भी है, मैजिशियन भी है। इसका मतलब ये है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब आपको पटाने की कोशिशें चालू हो सकती हैं, अब कहीं ना कहीं ये चालू हो सकता है, क्योंकि आपका व्यक्ति जब आपको मनाने पे आता है, जब इसको पता है कि मनाने में डिफिकल्टी हो सकती है या परेशानी हो सकती है, तो ये व्यक्ति चीज़ी बातें करेगा, फ्लर्टी बातें करेगा, अटपटी सी लगेंगी आपको कई बार बातें कि अभी 2 दिन पहले तो ये सड़ा मुंह बना के बैठा हुआ था, मुझे ऐसी बातें सुना रहा था बातें, और अभी देखो कैसे ये अपने आप को दिखा रहा है। तो आपको इस व्यक्ति में एक अजीब परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। आपके लिए अजीब इसलिए होगा क्योंकि आप इस परिवर्तन को जब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये हुआ नहीं। ठीक है, और अगर ये परिवर्तन पहले हो जाता तो शायद आपका रिश्ता स्थिति में होता भी नहीं, लेकिन अब जब ये परिवर्तन होगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। हालांकि आप इसी परिवर्तन का इंतजार कर रहे हो, बट फिर भी थोड़ा अजीब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े अनईजी से, अनकंफर्टेबल से, कि क्या कह रहे हैं ये, ऐसे दिखाई दे रहे। हो सकता है आप शुरू में इनकी बात भी ना मानो या बहुत सारे काउंटर अटैक्स करो इनके ऊपर। आपका व्यक्ति आपकी ध्यान बिठाने की कोशिश करेगा। आपका व्यक्ति ऐसी भी कोशिश कर सकता है आपसे बात करने में कि मुद्दे की बात ना करे, बीटिंग अराउंड द बुश जिसको हम बोलते हैं, ताकि आप मुद्दे की बात करके इनको पकड़ ना लो। कहीं आप ऐसा ना कह दो कि रुक, इसी बात पे रुक, पहले ये डिस्कस करेंगे। तो ये पर्सन जल्दी जल्दी में चाहते हैं, चैरिट की स्पीड से, मूवमेंट की स्पीड से, कि आपके साथ ना इनका बस जल्दी से पैचअप हो जाए। ठीक है, कि आपका व्यक्ति सारी लड़ाइयाँ भूल गया है, सारी कही भी बातें भूल गया जो आपने उससे कही और उसने आपसे कही। भूला तो नहीं है, पहले को भूला तो नहीं है,
लेकिन जैसे आप भी बहुत सारी बातों को इनकी जान के इनके बारे में सोचे बिना रह नहीं सकते, वैसे ये भी बहुत से कड़वे घूंट पी के या जहर के घूंट पी के जो इसके लिए जहर हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना, सामने वाले को गलत ठहराता है, तो वो घूंट पी के इसका मन भी आप ही को पुकारता है। ये मिस्ट्री इसको भी समझ में नहीं आती। ठीक है कि भाई मैं उसको क्यों याद करता हूँ या क्यों याद करती रहती हूँ। मुझे यहाँ पे देखते हैं आपका व्यक्ति इतना एटीट्यूड वाला है ना कि बहुत सोचता है वो कुछ भी करने से पहले। ओके, ताकि ना इनके स्वैग में कमी ना आ जाए, इज्जत में कमी ना आ जाए, इनकी इज्जत घट जाती है अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो, या इनकी इज्जत में मस्त कमी आ जाती है अगर ये व्यक्ति झुक जाते हैं तो इनको देखो ना कितना स्वैग, ये देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये प्रॉब्लम को, चीज़ों को लपेट के चाशनी में आपका माइंड डाइवर्ट करते हुए, थोड़ा मैनिपुलेशन का मसाला डालते हुए, थोड़ा चिपचिपाहट डालते हुए, थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक, थोड़ी ये थोड़ी वो, ऐसे मसालों का उत्पादन कर रहा है और मिलाने की कोशिश करेगा ताकि आप ना मुद्दे पे इसको पकड़ो नहीं। ठीक है, पिन पॉइंट ना करो कि पहले तो ये बता, पर आप तो करोगे क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कार्ड ऐसा है, क्योंकि आपको इस समय में जितनी क्लैरिटी आई है ना कि आप क्या चाहते हो लाइफ से, फॉरगेट अबाउट रिलेशनशिप, आप तो अब ये भी सोचने लगो कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। इस रिलेशनशिप ने आप में से अधिकतर लोगों को तो स्पिरिचुअल बना दिया है। ईश्वर की पूजा करना, हरि का नाम लेना, ये रियलाइज करना कि अल्टीमेटली मुझे उन्हीं का सहारा है, ये एनर्जी मैं 90% लोगों के लिए देख रही हूँ आज की रीडिंग में। सो बी इट। लेकिन जिन लोगों के लिए ये एनर्जी नहीं भी है, जो लोग इस एनर्जी में नहीं है, वो किस एनर्जी में है? वो इस एनर्जी में है कि कहीं ना कहीं आप पहले भगवान को मानते थे, डिवाइन में विश्वास करते थे, और जब से आपके साथ ये हो रहा है आप कह रहे हो कि शायद डिवाइन है ही नहीं, शायद ईश्वर है ही नहीं, वरना मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ओके, लेकिन आप भी इस पावर को बहुत जल्दी रियलाइज करोगे दैट थिंग्स विल चेंज, थिंग्स कैन चेंज। ओके, आपके व्यक्ति को थोड़ी सद्बुद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, आएगा तो ये रेंगता धीरे धीरे, और शुरू में थोड़ा अनब्लॉकिंग, थोड़ी बात, थोड़ा ये, जैसे मैंने बोला ना डिश पूरी पकेगी, थोड़ा ये डालो थोड़ा वो डालो करके, मुद्दे की बात ही नहीं करेगा तुरंत आपसे, लेकिन ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। मुझे लगता है अमावस्या की ये रात आपकी ज़िंदगी से अंधेरे को हटा के प्यार के प्रकाश को लेके आने वाली है। शायद पूरी तरीके से आपकी शर्तों पे नहीं, लेकिन जो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, एक स्टैंड स्टिल क्रिएट हो गया है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जहाँ पे बात ना बन रही है, अब ना बिगड़ रही है, बस स्टक है, यहाँ से बात बढ़ेगी, बात बनेगी, और कहीं ना कहीं दिवाली के पटाखों की तरह आपके जीवन में भी अब शोर शराबा, शोरगुल, लड़ाई वाला नहीं, बट व्यक्ति की आवाज़ का, व्यक्ति की खिलखिलाहट का, आपकी हंसी का शोर ज़रूर गूंजेगा। और अगर आप ये शोर अपनी ज़िंदगी में सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो, और जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे बताना, और कमेंट करना मत भूलना। क्या कमेंट करोगे? जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, आई एम रेडी फॉर दिस एनर्जी शिफ्ट। ये लिख के क्लेम करो, मैनिफेस्ट करो। सब आपसे ही शुरू है, आप पे ही खत्म। आप हो हर चीज़ के सोर्स, हर चीज़ के सोर्स। क्या नहीं कर सकते अगर राइटली मैनिफेस्ट करो तो? कीप मैनिफेस्टिंग। कल की रात, आज की रात, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इसको दिवाली पे भी नहीं उसके बाद भी देखते हो ना तो भी रेजोनेट कर सकते हो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। हैप्पी दिवाली टू माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। राधे राधे।